हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 29 मई 2023 थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। और गाइज आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये 3 स्टेप है, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको बड़ी आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारे जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर नई टेस्ट सीरीज है, जो कि 251 रुपये में मिल रही थी और आप सभी की डिमांड पर इसकी प्राइस कम करके हमने 99 कर दी है। और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। तो आप जल्दी से विजिट करिएगा और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, जो आपकी एग्जाम में पैटर्न आ रहा है पूरे उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस यहाँ पर अपने टॉपिक वाइज डाल दिए हैं पूरे क्वेश्चंस, तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस पटवारी के सारे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको नए पैटर्न के, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? 5 सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हमें मिल चुके हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये उदय मीना जी जो कि सागर से 74 स्कोर किया है, कुणाल शर्मा जी जो कि भोपाल से हैं 70 स्कोर किया है इन्होंने, और संजय यादव जी इन्होंने भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमें सेंड किए हैं। क्लियर है? तो गाइज, इन सभी के द्वारा क्वेश्चन सेंड किए गए हैं, वो हम कवर करेंगे। अगर आपका आगे आने वाले दिनों में या नेक्स्ट शिफ्ट में, आपका कल फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड, थर्ड, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें। इन नंबर को आप नोट डाउन करके रखिएगा। जब भी आपका एग्जाम हो, जब सेंटर से निकलते ही आप हमें क्वेश्चंस एक बार जरूर से अपडेट कर दें इन क्वेश्चनों के बारे में, ताकि हम बच्चों को तुरंत से क्वेश्चंस एज इट इज और सटीक क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? तो गाइज, आप इतना कर ही सकते हैं। अगर आपको भी हेल्प मिल पा रही है तो आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि गाइज, रूबरू हो जाते हैं हम सारे क्वेश्चन से, जो पैटर्न आपका एग्जैक्ट पूछा जा रहा है एग्जाम में, उससे वाकिफ हो जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस का हमें अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का आपका पेपर आ रहा है। क्लियर है? तो आपको भी इतने दिनों से हेल्प मिल रही है, अब आगे भी आप अगर एग्जाम है तो जरूर से हमें क्वेश्चन सेंड करें, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, फाइनली आबकारी आरक्षक का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप देख लीजिएगा रिजल्ट, और हमें जो ऊपर आपको नंबर दिए नंबर पर अपना जो कितना स्कोर किया है आपने जरूर से सेंड करें। क्लियर है? और कितना स्कोर किया है, क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने नंबर बढ़े हैं आपके, सारी डिटेल आप हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते गाइस। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मुगल शासक के पहले, है ना, मुगल शासक के पहले किसके शासन किया था, यानी मुगल शासक जो थे इनके पहले किसने शासन किया था। तो मुगल शासन के पहले जो शासन किया था ये लोधी वंश ने किया था। लोधी वंश हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 1451 में बहलोल लोधी के नेतृत्व में लोधी राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था, और जिस पर तब सैयद वंश का शासन कर रहा था। तो सैयद वंश के शासन को समाप्त करके इन्होंने लोधी राजवंश की नींव रखी थी। क्लियर है? तो याद रखिएगा। और इसके अलावा सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश ने शासन किया, जिसे 1526 में मुगलों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि पहले कौन था? सैयद वंश था यहाँ पर, इसके बाद में लोधी वंश, और उसके बाद में आया था फिर मुगल राजवंश। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बाबर जो है ये भारत का प्रथम मुगल शासक था। इसने भारत में मुगल शासन की जो स्थापना की थी बाबर ने की थी। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना में हुआ था, अफगानिस्तान में आता है ये आपका, यहाँ पर हुआ था। और भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इन दोनों की सेनाओं के बीच में हुआ था। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को के बीच में ये बेसिकली हुआ था। प्रथम पानीपत का युद्ध था ये 1526 में। इसमें जो है लोधी राजवंश जो था ये इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद में यहाँ से बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की जो नींव है ये रखी थी। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक इसीलिए इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी के लिए। और गाइस, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आपके आ रहे हैं, ये एमपीजीके का क्वेश्चन है आपका, और थोड़ा पुराना करंट का क्वेश्चन है, पर ये करंट का क्वेश्चन है आपका एज इट इज। क्वेश्चन है आपका 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? तो 77,482.49 वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2019 की रिपोर्ट के आधार पर आपसे डेटा पूछा गया है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFAR 2019 के अनुसार भारत में वन आवरण 77,482.49 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। और वन वितान सघनता वर्गों के संदर्भ में राज्य में बहुत घने वन VDF के तहत यहाँ पर आपको 6,676.02 वर्ग किलोमीटर, मध्यम घने वन के तहत 34,341.40 वर्ग किलोमीटर, विवृत वन के तहत 36,465.07 वर्ग किलोमीटर हैं।
क्लियर है। और अगर हम बात करें ISFR 2017 में रिपोर्ट की, तो इसके पिछले आकलन की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र में 68.49 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो संविधान की संवैधानिकता का निर्णय न्यायिक समीक्षा होता है। इसके अलावा सरल वर्ड में हम आपको बताएं तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना। यहाँ 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन सुप्रीम कोर्ट के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया जो भगवान विष्णु का एक अवतार है। झूमर जो है यह हरियाणा का लोक नृत्य है और विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐप लॉन्च हुआ है कोई सा, उसके बारे में क्वेश्चन बना था आपसे। नर्मदा नदी से क्वेश्चन बना आपसे, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है आपका 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, है ना। ये हुआ है नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में। और इसके बाद में भारत दिसंबर 2022 के से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और भारत एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। तो भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात इनको अतिथि देशों के रूप में आवंटित करेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विषुवत वर्षा साल भर में कितनी होती है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। ये आपका राय नृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। राय बुंदेलखंड से संबंध है, या तो बुंदेलखंड होगा या मध्य प्रदेश ऑप्शन में होगा आपका, दोनों में से एक होगा। दोनों ही सही जवाब आपके हैं। तो बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है राय नृत्य। पुरुषों द्वारा महिला भेष में ढोलक और नगाड़ों के साथ में ये किया जाता है। पुरुषों के द्वारा महिला के भेष में किया जाता है राई। और मध्य प्रदेश में विदेशी जनजाति इस लोक नृत्य को करती हैं। वैश्य समुदाय में बच्चे के जन्म के अवसर पर यह अहीर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 2022 वित्तीय सम्मेलन किस देश केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन बनाए। करंट के 3 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, न्यायालय की शक्तियों से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। थोड़े से आज क्वेश्चंस कम मिले, एग्जैक्ट क्वेश्चंस उन्हें पूरे याद नहीं दे पाए थे, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर थोड़ी सी कम है। क्लियर है। बाकी आगे से कोशिश करेंगे हम आपको कि पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। 20 में से 20 क्वेश्चंस अभी तक हमने प्रोवाइड किया है। पहली बार हुआ है जब क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए। ऐसी सिचुएशन में हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें बताएंगे, तो हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कलेक्ट करने में मदद करेंगे और आपको पूरा बताने की कोशिश भी करेंगे। क्लियर है। तो आज थोड़े से कम क्वेश्चंस उनको याद रहे, इसलिए कम क्वेश्चंस मिल पाए हैं यहाँ पर। बाकी आगे से पूरे क्वेश्चंस हम आपको देंगे। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस के लगभग पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, आज वो हम कवर करवाएंगे। जेल पर फॉरेस्ट गार्ड की नई टेस्ट सीरीज है, 99 में मिल रही है आपको। 251 की टेस्ट सीरीज अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है आपके लिए, इसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। और ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये आपकी। इन सभी पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में डिटेल भी आप ले सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन है गाइज, राइबोसोम प्रोटीन से क्वेश्चन बना है। मेटालर्जी धातु कर्म से क्वेश्चन बना है। मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक विटामिन कौन सा होता है? तो गाइस विटामिन जो होता है ये फायदेमंद होता है। विटामिन ऐसे पदार्थ है जिन्हें हमारे शरीर को सामान्य रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो ये हानिकारक बेसिकली नहीं होते हैं ये, और थोड़ा सा पैटर्न घुमा फिरा के इसका दिया होगा। कार्बनिक से क्वेश्चन, जंतु पादप जंतु कोशिका से क्वेश्चन है आपका। पौधों में कायिक विभाजन कैसे होता है? तो पौधों में कायिक जनन किसी कायिक कोशिका, कली या अंगों से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन या विभाजन कहते हैं। खोजकर्ता से क्वेश्चन आपका बना है, खोजकर्ता के नाम। बॉटनी से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है या घटती है? तो बाएं से दाएं आवर्त में बढ़ती है और यहाँ समूह में नीचे की ओर घटती जाती है। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो अजैविक घटकों में रेत, चट्टाने, पानी, मिट्टी, कई अन्य निर्जीव चीजें शामिल हैं। वजन का SI मात्रक न्यूटन होता है, आप याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस TB का कारक आपको बताना है। ट्यूबरक्लोसिस TB का जो कारक है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन से क्वेश्चन है, बॉन्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फैक्ट्री देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं? तो राइबोसोम को बोला जाता है। तरंग दैर्घ्य की तरंग संपीड़न करेंगे क्या प्राप्त होगा? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बात करें अगर हम हिंदी में, तो हिंदी में तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बनाए। अवयव प्रत्यय से, अलंकार से, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन से, वाक्य से, कारक से, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मिस स्पेल से क्वेश्चंस बने हैं आपके, सिनोनियम से क्वेश्चंस बना है और एंटोनियम से क्वेश्चंस बना है, सिनोनियम से बना है, PQRS वाले क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से और एरर से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो LCM HCF से क्वेश्चंस बने हैं। समय कार्य हो गया आपका, लाभ हानि, चाल दूरी से क्वेश्चन से, प्रतिशत से क्वेश्चन से, SI CI से, आयु से, क्षेत्र मिति, रेलगाड़ी
ये ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। सरलीकरण हो गया आपका, माध्यिका हो गई, समांतर चतुर्भुज, बॉडमास, संख्या पद्धति, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो इन पर आप अच्छे खासे कमांड करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट दिन से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे भी आपको लास्ट तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।